नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को, यानी हम यूनिट 4 अध्याय 4 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? तो साथियों, आंकड़े तथ्यों का सुव्यवस्थित क्रम से जमाना और उनका अध्ययन, यानी तथ्यों का या सूचनाओं का अध्ययन ही आंकड़े कहलाते हैं। यानी तथ्य और सूचनाओं का संग्रह करना या उनका अध्ययन करना ही आंकड़े हैं। चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। साथियों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा व्हाट्सएप और इंस्टा चैनल फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1, हमारा पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पाई चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर इन पाई चार्ट से रिलेटिव नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें उनके आंसर देने हैं। तो पाई चार्ट में सबसे पहले उपशास्त्रीय संगीत 20% लोग सुनते हैं, मनोरंजक 40% लोग सुनते हैं, लोक संगीत जो है वो 30% लोग सुनते हैं और शास्त्रीय संगीत जो है वो 10% लोग सुनते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि 20 व्यक्ति जो हैं वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो हमें टोटल बताना है कि टोटल कितने युवाओं का सर्वे किया गया। तो यहाँ पर कुल हमें ज्ञात करना है, तो माना कुल व्यक्ति X हैं। अब यहाँ पर शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, यानी शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति 20 हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी X का 10%, यानी कुल का 10% लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो कुल हमने X माना था, तो X का 10% लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो 10% लोग कितने हैं? 20 व्यक्ति हैं वो, यानी X का 10% बराबर 20। अब यहाँ पर का को हटा देंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी अब हो जाएगा x इंटू 10/100। तो 10 के पहाड़े से 10 एक बार और 100 10 बार कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/10 और 10 जो हैं वो इस पक्ष में चले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 20 इंटू 10, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 200, यानी कुल 200 व्यक्तियों का या 200 युवाओं का सर्वे किया गया था। अब यहाँ पर पहले का दूसरा पूछ रखा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इस पाई चार्ट में देख सकते हैं आप कि किस प्रकार का संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मनोरंजक संगीत जो है वो सबसे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? 40% व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो मनोरंजक संगीत। अब बात कर लेते हैं पहले की तीसरे की। तो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत की वह सीडी बनाएगी। तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है? 10%, यानी वो 10 इंटू 1000 बनाएगी, यानी 10% इंटू 1000 और जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी 10 इंटू 1000 बटे 100 और 100 के पहाड़े से 1000 10 बार कट जाएंगे और 10 से गुणा हो जाएंगे तो 100 सीढ़ियाँ, यानी शास्त्रीय संगीत की 100 सीढ़ियाँ। अब उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है? 20%। तो 20% इंटू 1000 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो यानी 20 इंटू 1000 बटे 100 और 100 के पहाड़े से 1000 10 बार कट जाएंगे और 20 से गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 सीढ़ियाँ वो शास्त्रीय संगीत की बनाएंगे। और मनोरंजक संगीत जो है वह 40% लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ मनोरंजक संगीत का पसंद कितना है? 40%। तो
यहाँ पर 40% इंटू 1000 और प्रतिशत हटेगा तो 40 इंटू 1000 बटेवा 100 और 100 के पहाड़े से 1000 10 बार कट जाएंगे और 10 40 से गुणा हो जाएगा 400, यानी 400 सीढ़ियाँ मनोरंजक संगीत की बनाई जाएगी। और लोक संगीत की सीढ़ियाँ, अब यहाँ पर लोक संगीत 30% व्यक्ति पसंद करते हैं, तो यानी 30% इंटू 1000 और प्रतिशत हटेगा तो वही वापस 30 इंटू 1000 बटेवा 100 और 100 के पहाड़े से 1000 कट जाएंगे 10 बार और 10 को 30 से गुणा कर देंगे तो 300, यानी लोक संगीत की कुल 300 सीढ़ियाँ बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से 100, 200, 400 और 300 सीढ़ियाँ जो हैं वो इन संगीतों की बनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया, यानी ये कुछ नीचे इस प्रकार की सारणी बनी हुई है, यहाँ पर दर्शाया गया। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले? 90। वर्षा ऋतु को 120 मत मिले और शीत ऋतु को 150 मत मिले। अब यहाँ पर पूछा गया है, तो पहला प्रश्न पूछ रखा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो जाहिर सी बात है 150 मत सबसे ज़्यादा मत हैं और 150 मत शीत ऋतु को मिले हैं, तो शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं। अब यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें मतों की संख्या गुणा 360 बटेवा कुल मत, यानी आपको कुल का भाग देना है और जिसका केंद्रीय कोण निकाल रहे हो, मान लो ग्रीष्म ऋतु का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मत और 360 से इसको गुणा करना है। और ये वाला फॉर्मूला सब में अप्लाई होगा, यानी जहाँ जहाँ आपको केंद्रीय त्रिज्याखंड निकालना होगा या केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो वहाँ पर ये आपको फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु का। तो ग्रीष्म ऋतु के मतों की संख्या कितनी है? 90 इंटू 360 डिग्री बटेवा कुल मत कितने हैं, यानी ये कुल मत कितने हो जाएंगे। तो प्रश्न में शुरुआत में कहा है कि 360 मत हैं, अगर नहीं दे रखे हों तो आप इनको जोड़ लें। तो कुल मत कितने हैं? 360। तो 360 से 360 डिवाइड हो गया, बचा क्या? 90, यानी 90 डिग्री जो है वो ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्याखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु का मतों की संख्या कितनी दे रखी है वर्षा ऋतु की? 120 और गुणा 360 डिग्री बटेवा कुल मत कितने हैं? 360। तो 360 से 360 कट जाएंगे, बचा क्या? 120 डिग्री त्रिज्याखंड वर्षा ऋतु का आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु अब यहाँ पर शीत ऋतु में मतों की संख्या 150 गुणा 360 डिग्री बटेवा कुल मत 360। 360 से 360 कैंसिल, बचा क्या? 150, यानी त्रिज्याखंड यानी केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब यहाँ पर इसी का तीसरा पूछा गया है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब यहाँ पर हमने पहले इसके केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना आया? 90 डिग्री, शीत ऋतु का 150 डिग्री और वर्षा ऋतु का 120 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी माप का एक प्रकार की सहायता से एक इस प्रकार का वृत्त खींच लेना है और यहाँ पर एक त्रिज्या, बिना माप की एक त्रिज्या डाल देनी है। अब यहाँ पर डी की सहायता से सबसे पहले मान लीजिए हम ग्रीष्म ऋतु का कोण बना रहे हैं, तो डी की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बनाइए। 90 डिग्री का जो दे रखा है, 90 डिग्री का केंद्रीय कोण ग्रीष्म ऋतु का है, तो ये ग्रीष्म ऋतु का कोण बन गया। इसके बाद आप 150 डिग्री का शीत ऋतु का कोण बना लीजिए, तो शीत ऋतु का कोण 150 डिग्री हो जाएगा और वर्षा ऋतु का जो कोण है वह ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो इस प्रकार से आप
आप केंद्रीय कोण ज्ञात करके आप इस प्रकार से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। अब साथियों तीसरा प्रश्न, यहाँ तीसरे प्रश्न को आपको स्वयं करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका जो आंसर है वह मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले या किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी कुछ व्यक्तियों का सर्वे किया गया तो नीला रंग जो है वो 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरा रंग 9 व्यक्ति पसंद करते हैं, लाल रंग 6 व्यक्ति पसंद करते हैं और पीला रंग 3 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए वही सूत्र रहेगा। तो इसका वही सूत्र हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या तो व्यक्तियों की संख्या गुणा 360 डिग्री बटेवा कुल व्यक्ति। अब कुल व्यक्ति कितने हैं यहाँ पर 36 हैं, तो यहाँ बटे में 36 आ जाएंगे। और जैसे आप नीले रंग की निकाल रहे हो तो यहाँ पर 18 आ जाएंगे और फिर आप इसको सोल्व आउट कर लें। इसी तरीके से नीला, हरा, लाल और पीले रंग की सबसे पहले आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है और फिर इसका आपको एक पाई चार्ट बनाना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे व्हाट्सएप और इंस्टा चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है इस चैनल की, तो उसे भी आप फॉलो ज़रूर करें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।